गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। क्या होते हैं जेनेटिक कोड, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जीन के अंदर, इनका फंक्शंस क्या होता है। आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। जैसे हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और जो आपका आरएनए होता है या आप एमआरएनए बोलते हैं, उसमें टी की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिन, है ना। तो AGTC और AGUC ये आपके 4 तरह के बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अरेंज्ड होते हैं कोडोन्स के अंदर में, जो कि क्या मिलके बनाते हैं, कोड्स बनाते हैं आपस में। तो उन कोड्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोला जाता है। जेनेटिक कोड मतलब कि जो कोडोन्स होते हैं ना, हम आगे समझेंगे कि कोडोन्स क्या होते हैं, वो जेनेटिक कोड्स में क्या हेल्प करते हैं। पहले ये समझो कि जेनेटिक कोड का मतलब है क्या एक्चुअली में। किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई फ़ाइल चाहिए होती है या बुक चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, वो बुक को उसके पर्टिकुलर शेल्फ में जा कर के वहाँ से निकालते हैं, है ना। ऐसे ही लाइब्रेरी हमारे बॉडी के शरीर के लिए क्या होती है, डीएनए लाइब्रेरी होती है, जीन लाइब्रेरी होती है, जिनमें ये जीन्स कोड होते हैं, कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स को हमारे डीएनए के साइड में क्या कर सकते हैं, जीन्स के साथ में बाइंड करवाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में बाइंड करवाते हैं। देखो इंट्रोडक्शन, AGTC and correspond to the nucleotide found in DNA. They are organized into codons. इनको कोडोन्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो ये ऑर्गेनाइज्ड ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जैसे अरेंज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कोडन। तो द कलेक्शन ऑफ द कोडन इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोन्स, ठीक है। For 20 amino acids, there should be 20 codons. Each codon should have 3 nucleotides to impart specifically to each the amino acid for a specific codon. इस चीज़ को समझो, क्योंकि हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको इनके साथ में अटैच्ड होना होता है। तो 20 एमिनो एसिड्स को अटैच करने के लिए एटलीस्ट 20 कोडोन्स होने ज़रूरी है। लेकिन ये तो 4 है, AGTC, ये तो 4 ही है सिर्फ। या आप इसको mRNA में देखो तो AGU और C, है ना। तो AGUC और AGTC ये तो 4 ही है। तो अगर ये 4 है तो ये 4 का अगर आप इनको सिंगल में करोगे तो ये तो 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर 4 होंगे तो इनके साथ सिर्फ 4 आपके एमिनो एसिड जुड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इनका हम इनके 2-2 के कोडोन्स बनाते हैं, यानी कि AG, है ना, या फिर AT या AC, है ना, फिर उसके साथ में AA, है ना, ऐसे 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो ये 2-2 के पेयर होंगे तो भी ये एक न्यूक्लियोटाइड को कर पाएंगे। तो 4 टू द पावर अगर 4 करेंगे तो ये 8 ही बनाएंगे। तो 8 मान ले न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो जाते हैं, कोडोन्स हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एमिनो एसिड तो 20 है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं होंगे। और अगर अपन इनके 4 चौक 16 हो गया, सॉरी 16 हो जाते हैं तो भी 20 एमिनो एसिड है, तो ये कम है ना। लेकिन अगर हम इनके 3-3 के ट्रिपलेट्स, ये ड्यूप्लेट्स हो गए और ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी 4 टू द पावर 3 करते हैं, तो हो जाएगा 64। यानी 64 एमिनो एसिड्स में ये 20 एमिनो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में जो कोडोन्स होंगे, 64 कोडोन्स होंगे, उसमें 20 एमिनो एसिड आराम से आ सकते हैं, है ना। तो इन कोडोन्स के अंदर क्या होता है, आपके जेनेटिक कोड्स में ये होता है कि एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स
अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के 3-4 बेस पेयर्स के साथ में अटैच्ड हो सकता है सिंगल। ये चीज़ें हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। आगे देखते हैं। जेनेटिक कोड इज़ अ डिक्शनरी दैट कॉरेस्पॉन्ड विथ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो जेनेटिक कोड क्या है? एक डिक्शनरी है किसकी? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके शरीर में जीन्स की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, चीज़ों के लिए जीन्स के कोड्स बने हुए होते हैं। हमारे शरीर किसकी लैंग्वेज समझते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो वो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 0-1 के कोड्स होता है। तो वो 0-1 का कोड जो होता है उससे वो अंडरस्टैंड करता है द लैंग्वेज, है ना। जो शब्द हम लिखते हैं वो हमारी आम लैंग्वेज तो नहीं समझ पाता। ऐसा ही डीएनए है। डीएनए और इनमें भी इनको क्या होता है, इनके एक दूसरे को सिग्नल्स भेजने के लिए प्रोटीन्स के कोड होते हैं, इनके एमिनो एसिड्स के कोड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कोड्स होते हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो जेनेटिक कोड में आ जाता है। वर्ड इन डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ द कोडोन्स। अगर इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए और उसको क्या बोला जाएगा? कोडोन्स बोला जाएगा। ईच कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर एक कोडोन के अंदर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब कि AGT या AGU, ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर्स हैं उनको साथ में रखा जाता है। तो 64 कोडन इन टोटल एंड 3 आउट ऑफ दिस आर नॉन सेंस कोडन। यानी 64 कोडोन्स में से कुछ 3 कोडोन्स होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती। वो 3 कोडोन्स कौन से होते हैं? वो होते स्टॉप कोडोन्स। क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन्स। या हम आगे पढ़ेंगे स्टॉप कोडोन्स का क्या है। तो 61 कोडोन्स जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है, देखो हम कुछ अच्छे से समझते हैं, लाइन देखते हैं। डेफिनेशन के तौर पर हम ये देख सकते हैं और समझने के लिए जेनेटिक कोड, दीज आर 4 बेस पेयर। 4 बेसिस कौन से? AUCG। अगर mRNA की बात होती है तब, है ना। तो ओनली 20 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दीज 4 bases have to arrange a such way that 20 amine acids can be made। यानी कि उन 4 बेस पेयर को ऐसे अरेंज होना पड़ेगा जिसमें वो क्या हो, 20 एमिनो एसिड उससे अटैच्ड हो सके या बन सके, है ना। इफ 4 bases are arranged in 2 pair then add number of combinations क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी 4⁻² इक्वल्स टू 16, है ना। जैसे मैंने पहले समझाया कि जो बेसिस है ना, 4 बेस पेयर्स जो हैं वो आपस में अगर 2 के पेयर्स में जुड़ेंगे, 4 बेसिस जो है ना, ये वाले 4 बेसिस जो है वो 2 के इसमें कोडोन्स में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? 16 ही कोडोन्स बना सकेंगे अगर साथ में जुड़ेंगे। तो अगर इसकी वजह से 16 और 20 तो साथ में अरेंज्ड हो नहीं सकते ना, but there are 20 amino acids and if bases are arranged in pairs are not able to code all the amino acids। लेकिन ये वाला पेयर तो पूरे 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने की में सक्सेसफुल है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं जो कि 3 बेसिस पेयर के हों, है ना। जैसे मैंने पहले बताया 3 बेसिस के हों तो उसमें क्या होगा? 4⁻³ इक्वल्स टू 64। तो 64 कोडॉन्स अगर हो जाएंगे तो क्या होगा? 4 बेस पेयर को हम अरेंज करेंगे 3 के बेसिस में, पेयर्स में, तो 20 एमिनो एसिड आराम से इसमें अटैच्ड हो जाएंगे। तो हियर द कोडोन इज ट्रिपलेट इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि कोडोन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोडोन्स। कोडोन्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के वो पेयर या कोड्स जो कि क्या कर सकते हैं? किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को अपने साथ में कोड कर सकते हैं, अटैच्ड कर सकते हैं, उसको कहते हैं कोडोन। ठीक है,
जेनेटिक कोड को क्या कह सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन कोडोन्स एंड एमिनो एसिड इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन कोडोन्स एंड एमिनो एसिड, जो कोडोन्स और एमिनो एसिड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, उनका अटैचमेंट जो है कि कितने कोडोन्स के साथ में एमिनो एसिड अटैच कर जाएगा, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या, उस रिलेशनशिप को बोला जाता है जेनेटिक कोड। ठीक है, आगे हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड क्या है? देखो, जैसे बोला गया कि कोड इज ट्रिपलेट, है ना, कोड ट्रिपलेट्स के फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। हमारा जो हमेशा कोड से स्टार्ट होता है, या कुछ नया डॉटर सेल्स भी बनते हैं, जब हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं तो 5' to 3' ही वो बनते, क्योंकि जो आपका 5' होता है वहाँ RNA प्राइमर अटैच्ड होता है। जैसे हमने प्रीवियस DNA रेप्लिकेशन में देखा, तो ये कोडॉन्स भी ऐसे ही अटैच्ड होंगे। तो ये कैसे हो गया? AUG CUA ACU या AGU। इसमें ये ध्यान दो कि ये जो कोडोन्स है ना, इसमें जो आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कोडोन्स इसमें अटैच्ड हो रखे हैं, है ना, AUG CUA ACO ACU या AGU। तो इनके 3 के कोड्स बने, यानी 3 बेस पेयर्स इनके बनाए हैं। तो ये 3 के जो बेस पेयर्स है, ये 3 के जो कोड्स हैं, ये होंगे कोडोन्स, है ना। तो ये कितने हो गए? 4 कोडोन्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास तो 4 ही बेस पेयर्स है, तो इन 4 के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में इनको कोड्स बना करके हम कितने में बना सकते हैं? इनको 64 कोडोन्स में हम चेंज कर सकते हैं। मतलब 64, इन 4 बेस पेयर के अरेंजमेंट से हम 64 कोडोन्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये ओवरलैपिंग की मतलब इनमें कैपेबिलिटीज़ इनमें ओवरलैपिंग की नहीं हो सकती, ये ओवरलैप नहीं करते। कैसे? जैसे CAU और GAU, तो ये आपस में इंडिविजुअली अलग अलग कोड करेंगे, ये ओवरलैप नहीं कर सकते एक दूसरे को, एक दूसरे पर। जैसे कि C मान लो CU पे चला गया, AG पे चला गया, UA पे चला गया, तो ऐसे करके ये ओवरलैप नहीं कर सकते, ये ओवरलैप नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग कोड्स होते हैं, जो एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं और इंडिविजुअली अटैच्ड होते हैं। फिर आता है कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेशन मतलब कि देखो कि क्या होता है कि जब हम डिफरेंट 60 हम लाइब्रेरी देखते हैं, जीन लाइब्रेरी या कोड लाइब्रेरी देखते हैं, जेनेटिक कोड की लाइब्रेरी देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आगे के 2 बेस पेयर होते हैं वो सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाले जो आपके बेस पेयर्स होते हैं, या आप बोलो बेस होते हैं जीन के, वो क्या होते हैं? से अलग हो सकते हैं, यानी ट्रिपल वाइज है। तो डिफरेंट कोडोन स्पेसिफिक द सेम एमिनो एसिड। तो ये 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप के कोडोन्स है, जो कि एक ही टाइप के एमिनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। इसीलिए 64 में से जो 61 बचते हैं कोडोन्स, वो 61 में जो 4 कोड्स अगर आप देखो, तो मे बी कुछ जो एमिनो एसिड्स है वो 4 कोडोन्स के साथ में अटैच्ड हो जाएंगे, कोई 3 के साथ में अटैच्ड हो जाएंगे। तो वो उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वो अरेंजमेंट करते हैं और इनके साथ में कोडोन के साथ में अटैच्ड होते हैं। इसीलिए 61 कोडोन्स के साथ में ये 20 एमिनो एसिड अच्छे से कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं और अटैच्ड हो जाते हैं। देयर इज़ नो पंक्चुएशन बिटवीन कोडोन्स फॉर सक्सेसिव एमिनो एसिड रेसिड्यूज। यानी कि समझो कि इनके अंदर कोई पंक्चुएशन नहीं है, कि मतलब कि टुकड़े में, कि मान लो ये कहीं पर भी रुक जाएंगे, कैसे भी जैसे अभी आपके कोडोन्स जुड़ रहे हैं आपस में ना, कोड्स बना रहे हैं, उसके साथ एमिनो एसिड्स आके जुड़ गया, तो एमिनो एसिड आके जुड़ गया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे? नहीं, ये कंटिन्यूसली चलते, इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती, बार बार रुकने वाला कोई काम नहीं होता, सीधे सीधे क्या करते हैं? एमिनो एसिड्स के साथ में जुड़ते जाते हैं।
फिर बात करते हैं हम 5th पॉइंट की, जिसमें है AUG। AUG क्या है? ये एक स्टार्ट कोडोन है, यानी कि जब भी 5 प्राइम से और 3 प्राइम की ओर आप मूव करेंगे तो सबसे पहला जो बेस पेयर होगा, जो कोडोन होगा, वो AUG ही होगा। ये इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडोन, जिसके अंदर क्या होता है? मेथियोनिन्स होता है। कि सबसे पहले मेथियोनिन इसके साथ में जुड़ता है, यानी कि जो स्टार्टिंग कोडोन होगा उसके साथ में हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट्स है वो कौन सा होगा? मेलिथियोनिन होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो लास्ट का कोडोन होता है, समझ लो ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर कोडोन एंड होंगे तो ये हो गए UAG और UGA और UAA। तो ये जो 3 कोडोन होते हैं, ये 3 कोडोन ये होते स्टॉप कोडोन। इसलिए इन 3 कोडोन्स को जोड़ा नहीं जाता। जो 64 कोडोन्स में जो लास्ट के 3 कोडोन्स होते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, वो कोडोन्स क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन्स होते हैं। उसके बाद में जो चेन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे अमीनो एसिड्स को नहीं जोड़ा जाता। दोबारा से प्रोसेस जब स्टार्ट होगी, जब AUG स्टार्टिंग कोडोन आएगा, फिर वहाँ से वापस से एमिनो एसिड्स की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कोडोन्स को अटैच्ड कर कोडोन के साथ में बेस पेयर्स बनाने में, ठीक है। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एक्सेप्शन ऑफ माइनर वेरिएशंस कैन बी सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया, some bacteria in some single called eukaryotes, या सिंगल सेल्ड लिख सकते हैं अपन। क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड्स है वो यूनिवर्सल एक्सेप्शंस है, मतलब कि इनके अंदर आप कितने भी यूकैरियोटिक्स हो गए, उनके अंदर अगर स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग कोडोन AUG होगा, जो मेथियोन को ही क्या करेगा? कोड करेगा, उसको उसी एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड को साथ में अपने साथ अटैच्ड करेगा एमिनो एसिड को। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बैक्टीरिया जो क्या करेंगे कि कुछ सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स होते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है जो स्टार्टिंग कोडोन है वो मेथियोनिन को ही क्या करे? अटैच्ड करे। हम आगे पढ़ते हैं वॉल्व हाइपोथेसिस। अब वॉल्व हाइपोथेसिस क्या होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है। अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis, the third base pair of a codon is not very important and the specific of a codon is particularly determined by the first 2 codons या 2 bases। क्या होता है कि वॉल्व का कहना क्या है कि जो लास्ट वाला होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? बेस पेयर्स नहीं होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं उनसे स्पेसिफिक किया जाता है कि वो कोडोन कितने पर्टिकुलरली है और क्या डिटर्मिनेशन इनका होगा। तो इन 4 टाइप के बेस पेयर्स के साथ में जो एलाइनिन को अटैच्ड करते हैं। तो एलेनिन इज इनकोडेड बाय कैसे? इन 4 बेस पेयर। लेकिन इन 4 बेस पेयर में देखो जो स्टार्टिंग के हैं वो सारे सेम है, GGGCCC, यानी कि जो स्टार्टिंग के ये वाले बेस पेयर्स हैं वो क्या है? सेम है। और जो लास्ट के हैं वो चेंजेस है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है? इनके साथ अटैच्ड होते हैं। इन सेल 20 टाइप ऑफ tRNAs आर प्रेजेंट दैट हैज़ टू पेयर विथ ऑल 64 कोडोन्स, 61 बिकॉज 3 आर स्टॉप कोडोन्स, है ना। तो tRNA हैज़ एंटी कोडोन दैट पेयर्स विद द कोडोन ऑन mRNA। देखो समझाती हूँ। जैसे यहाँ देखो ये 3 से 5 प्राइम की ओर जा रहा है, ये
5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा है ना। तो mRNA क्या होता है, 5 प्राइम से ये mRNA जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें जो आपका पहला होता है स्टार्टिंग वाला AUG, जो हमको क्या बोला गया कि AUG जो होता है ये होता है स्टार्ट कोडोन, है ना, जो स्टार्ट करता है। लेकिन इनके साथ में जो एक और स्ट्रैंड हमारे, क्योंकि डबल हेलिक होता है ना, तो दूसरी स्ट्रैंड जो आती है वो होती 3 to 5, और ये क्या होते हैं इसमें UA और C, UAC है ना, जैसे हमने यहाँ देखा, कहाँ गया, ये देखो UAG, UGA और UAA। तो ये जो स्टार्टिंग वाले होते तो ये स्टॉप कोडोन्स हो गए। तो इसके बीच में हमारा UAC एक कोडोन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये tRNA होता है, tRNA। तो यहाँ पर क्या एंटी कोडोन्स लगे होते हैं, यहाँ पर ये एंटी कोडोन होता है tRNA, जो कि क्या करता है अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एमिनो एसिड्स को लाता है। 20 एमिनो एसिड्स होंगे तो 20 tRNA भी होंगे, जो कि क्या करेंगे, एक एक करके क्या लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एमिनो एसिड्स को लाएंगे और बेस पेयर के साथ में अटैच करेंगे। ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही इनको कोड किया जाता है, या हम कह सकते हैं इनको पोजीशन में रखा जाता है। ये 1 2 3, और जैसे 5 से 3 की ओर तो ये 1 2 और 3। और जब ये आपस में अटैच्ड होंगे, कोडोन्स बेस पेयर्स बनाएंगे, तो हमेशा 1 के साथ 3 ही बनाएगा। पहले 1 के साथ 3 बनाएगा, और जो लास्ट वाला होगा वो भी 3 के साथ 1 बनाएगा, ठीक है। ये वाले ये CG और AU है ना। तो क्या होता है कि वॉल्व हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि अगर मान लो ये वाले पे tRNA वाले एंटीकोडोन्स पे है ना, ये क्या हो गया, tRNA वाला एंटीकोडोन्स हो गया। तो इस लास्ट वाले पर यहाँ जहाँ C लिखा है ये फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन पे अगर U होता है, U पोजीशन अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो 3 वाली पोजीशन पे या तो A हो सकता है और या G हो सकता है। अगर A या G दोनों में से कोई भी होगा तो ये उसके साथ में अटैच्ड हो जाएगा। और वैसे ही अगर इस फर्स्ट पोजीशन पे C की जगह G होता है ना, अगर C की जगह G होता है तो क्या होगा एंटीकोडोन्स में, तो क्या होगा, इसके साथ बेस पेयर में हो जाएगा या तो C और या तो U। अगर यहाँ क्या होता है, G होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, U और C। समझ में आया। हमारे एंटीकोडोन्स की फर्स्ट पोजीशन पे अगर U होता है तो हमारे जो mRNA के कोडोन्स हैं वहाँ पे 3 प्राइम की जगह पे क्या हो सकता है, A या G हो सकता है। और उसकी थर्ड पोजीशन पे अगर एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे G होता है तो जो हमारे mRNA की स्ट्रैंड है उसमें उसकी थर्ड पोजीशन पे क्या हो सकता है, C हो सकता है और U हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कोड के बारे में इतना ही था। समझ में आया आपको जेनेटिक कोड क्या होते हैं। जेनेटिक कोड्स सिंपल भाषा में समझो तो वो कोड्स जो कि एमिनो एसिड्स को, है ना, वो कोडोन्स जो एमिनो एसिड्स के बीच में रिलेशनशिप्स को बताते हैं वो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट 4 टाइप के बेसेस का एक कोडोन बनाते हैं और उन कोडोन्स के साथ में एमिनो एसिड्स को अटैच करते हैं। तो वो जो कोड होंगे वो कोड क्या कहलाएंगे, जेनेटिक कोड कहलाएंगे। ये जेनेटिक कोड में आके जेनेटिक म्यूटेशन भी आता है ना। तो क्यों जेनेटिक म्यूटेशन, क्या हम सिंपल क्या बोलते हैं कि कभी कभी जैसे ये कोड्स एज वेल एज मदर से पेरेंट्स स्ट्रैंड से या पेरेंट्स सेल्स से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होते, सेम कोड्स होते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि ये बेस पेयर उनके साथ अटैच्ड तो हो रहे हैं, है ना, लेकिन क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर ह्यूमन के डीएनए में ये कोड्स उस ही पोजीशंस पे हो जिस पोजीशंस पे किसी दूसरे पर्सन के अंदर है, क्योंकि सबका जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है, डीएनए का जो बेस पेयर्स होते हैं वो सेम तो होते हैं, लेकिन उनकी जेनेटिक कोडेशन अलग होती है।
होगी इसी तरीके से, लेकिन उनके एमिनो एसिड्स अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला मेलेटोनिन ही रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो है वो कोड्स चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब डीएनए का कभी हम फाइंड आउट करते हैं, फॉरेंसिक में हम देखते हैं, हमें कोई नया जीन मिलता है और हम डीएनए मैच करवाने की कोशिश करते हैं, तो उस डीएनए मैचिंग के टाइम क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सामने वाले का जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट्स डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंट्स स्ट्रैंड आपस में अटैच, उनके कोड अटैच्ड होते हैं या नहीं होते। इसीलिए जेनेटिक कोड को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही।